इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर। ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। टेक्निकल नॉकआउट करो। इस ढूंढ के आप बता रहे जी वो किसी ने कोई $100 दिया, ओहो फौरन फंडिंग होगी। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा कर रख दिया। अवाम से खिताब में बयान हल्फी और सर्टिफिकेट का फर्क भी वाजे कर दिया। कहा कि सर्टिफिकेट अपनी मालूमात के मुताबिक होता है, बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने भाई की वतन वापसी के लिए अदालत को दिया। नून लीग और शैतान के चेले सर्टिफिकेट पर खुश हो रहे हैं, कहते हैं कि इमरान खान को हटाने का मौका मिल गया। इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं कि सियासी फंड रेजिंग क्या होती है। शऊर और बेदारी का जिन अब दोबारा बोतल में वापस नहीं जाएगा। कौम इन चोरों और इनको कंट्रोल करने वालों के चुंगल से बाहर निकल गई है। कौम से कहता हूं कि आपको मेरे साथ जिद्दोजहद करना होगी। इंशाअल्लाह हम हकीकी तौर पर मुल्क को आज़ाद करेंगे। वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। कहते ये हैं कि आरिफ नकवी था, उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड किया था। पैसे हम 2012 में लेते हैं, उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ। जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में। वुटन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा आया। वुटन क्लब आरिफ नकवी क्या है? कहा गया आरिफ नकवी ने फ्रॉड किया। इमरान खान कहते हैं मैच फेस्टिवल 2012 में हुआ और आरिफ नकवी पर 2018 में फ्रॉड का चार्ज लगा। क्या मुझे कोई इल्हाम होता कि आरिफ नकवी 2018 में फ्रॉड का मुर्तकिब होगा? मैच फेस्टिवल के जरिए जो पैसा आया था उसमें कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं थी। हमने 2012 में कानून के मुताबिक पैसा लिया, जबकि नया कानून 2017 में बना। कहा कौम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। अब ये लोग खौफजदा हैं क्योंकि कौम पीटीआई के साथ खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ईवीएम की मुखालिफत की। ये सारा ड्रामा कौम को गुलाम रखने के लिए रचाया गया। F9 पार्क में अवाम के जमे गफीर से पीटीआई रहनुमाओं का खिताब। मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सब ताकतों ने अपना पूरा जोर लगाया, सब ताकतें बेनकाब हो चुके हैं। इमरान खान की मुखालफत में उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दिया। असद उमर ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक लीडर डट कर खड़ा हुआ है। अवाम इमरान खान के साथ हैं, ये जंग अवाम जीत रहे हैं। परवेज़ खटक ने कहा कि ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान से डरते हैं। जब तक अवाम खड़े रहेंगे ये चूहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सुल्तानी इलेक्शन कमीशन हमें मंजूर नहीं है। बाबर आवान ने सिलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे लगवा दिए। कप्तान का खिताब बराह रास्त दिखाने के लिए कराची में भी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। इमरान खान की कॉल पर आवाम का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्तें जमा करवाई गईं। मुजाहिरीन के प्लेक कार्ड उठाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। यास्मीन राशिद कहती हैं हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी का इल्जाम। ओहदे से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर नुमाइंदे को यादाश्त जमा करा दी। पीटीआई अरकान को इलेक्शन कमीशन जाने से रोकने की कोशिश की गई। इंतजामिया की जानिब से जगह जगह रुकावटें, खारदार तारें, रोक टोक। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। पीडीएम का ज़ेली इदारा बना हुआ है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन के मौजूदा अरकान बिला ताखीर इस्तीफा दे। इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील करके सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का मौका दिया जाए। पूरा
पूरा इस्लामाबाद इस वक्त मैसूर कर दिया। हम छींक भी मारे तो राना सनाउल्लाह जो है वो इस्लामाबाद बंद कर दे, तो उसके बाप का मुल्क है ये, किसी के पास कुछ नहीं है। आप आके यादाश्त देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप नापाक हैं, आपसे पाक करना मुल्क को जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाले बगैर कुआं पाक नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में कोई इलेक्शन कबूल नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मुल्क राना सना के बाप का नहीं कि हम छींक भी मारें तो इस्लामाबाद बंद कर देता है। पूरा इस्लामाबाद महसूर कर दिया गया। नाम नेहाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी लगाना चाहती है। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर आज भी सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा यह फॉरेन फंडिंग केस नहीं, हुकूमती बयानिया दफन हो गया। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। उसके ऊपर काबीना ने हदायत जारी की है FIA को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कानून और आइन के मुताबिक इसके ऊपर एक मुकम्मल गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो। वफाकी काबीना की इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसले में तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात साबित हुई। PTI ने 16 अकाउंट्स छुपाए। फॉरेन फंडिंग के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात FIA से कराने का फैसला किया गया। इमरान खान ने 5 मरतबा जाली बयान हल्फी जमा कराया। आशूरा के बाद इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तजब्जुब का शिकार। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में बाज़ अरकान फैसले पर मोहतात रवैये के हामी। कहा कि आज जो हम करेंगे कल हमें भी उसका सामना करना पड़ सकता है। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 2 बार देने का मामला भी रेफरेंस में शामिल करने का फैसला। रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के बाद वापस ले लिया गया। PTI का मौक़िफ़ है रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर किया जाएगा। फवाद चौधरी के मुताबिक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसला तब्दील किया ये बहुत बड़ा जुर्म है। फैसले को लगाकर दोबारा रेफरेंस फाइल करेंगे। बाबर आवान ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस अभी ना तो फाइल हुआ और ना वापस। रेफरेंस पर तैयारी जारी है। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की पाकिस्तानियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियोज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। पाकिस्तानी शहरियों ने मुल्क में मौजूद अपनी कंपनी से मुताल्लिक भी बताया। एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी महविश अली ने इलेक्शन कमीशन के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि मुल्क छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं हूँ, 15 साल से कनाडा में हूँ। इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसले देते हुए शर्म आनी चाहिए। PTI के डोनर्स के पैगामात ने फैसले की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मुल्क में हर बुराई की जड़ बिलावल हाउस है। सारा गंद जरदारी करवाता है। MKM ने जुल्म किया, उसका बानी अब सिर्फ हलीम और निहारी पका रहा है। आसिफ अली जरदारी को तो हलीम बनाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। वो जल्द जेल में कैदियों के लिए खाना बनाएंगे। अली जैदी की लफ्जी गोलाबारी। लियाकत जतोई बोले सिंध में हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। SSP इरफान सम्मू जमाली साहब की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे। शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा दुआ करें इमरान खान के खिलाफ सिंध में केस ना बने। जो कानून नून लीग PP के लिए है वही PTI के लिए है तो इमरान खान ना अहल होंगे। अब बिकाऊ माल खत्म हो गया। इमरान खान ने मुझे वजीर आला बना दिया, यही काफ़ी है। वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि मुश्किलात जिस पर आ रही थी वो बहाने से लंदन चला गया
बाकी जो बचे हैं वो गारंटर के तौर पर इधर ही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना की तश्कील से मुतालिक मामलात पर मुशावरत। रहनुमा काफली कहते हैं कि इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि हमें मजीद कुछ भी दरकार नहीं। पंजाब की 21 रुकनी काबीना का कल हल्फ उठाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। ज़राए के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 4 अगस्त तक हल्का बंदी मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती पर जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत लिखा। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वकार पर एक जज के सवालात से मायूसी हुई। जज ने 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजेस के किरदार पर सवाल उठाया। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके इक़दामात करें। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद बहादुर बाप का जान निसार बेटा। शहीद के वालिद के कौमी परचम वसूल करते हुए जज्बाती मनाजिर। शहीद के वालिद ने कौमी परचम वसूल किया तो पहले परचम और बेटे का कैप चूमा, फिर अफसर के हाथ को बोसा दिया। फौजी अफसर ने भी उन्हीं के अंदाज में इजहार मोहब्बत किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से हंगरी की मुसल्लह अफवाज के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तरबियत, खुद इन्हिसारी और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। हंगेरियन कमांडर की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वाराना महारत और खुद इन्हिसारी की तारीफ। वज़ीर आज़म भी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोतरफ। शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। टांक में सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। कहा वज़ीर आला महमूद खान मुतासिरीन की बहाली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूं कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ फराहम करेंगे। वहीं से फसलों का भी बहुत नुकसान हुआ है। घर की 4 दीवारी गिर गई, 1-2 कमरे भी इसमें गिर गई। इसमें हमारे जो घर वाली है वो भी शहीद हो गई। बारिशों से हमारे डैम टूटे हुए हैं और हमारे फसलें बागात सब तबाह हो गए। बलूचिस्तान के इलाके क़ला अब्दुल्लाह में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। 80% बागात रैली में बह गए। 10 डैम्स टूट गए। 12 डैम इंतहाई खतरनाक हालत में हैं। इलाके में 2 किलोमीटर तक जमीन में 80 फुट गहरी दरारें पड़ गई हैं। क़ला अब्दुल्लाह को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। हम अशूरा के बाद पूरी इंडस्ट्री स्ट्राइक पर जाएंगे। हम पूरे फैसलाबाद को बंद करने का सोच रहे हैं। इन हालात में काम नहीं कर सकते। ताजरों का मुआशी बहरान पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। फैसलाबाद चैम्बर के सदर आतिफ मुनीर और सनती ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आशूरा के बाद इंडस्ट्री को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। सियासी रस्साकशी से इंडस्ट्री और कारोबार तबाह हो गया। मुतालिबात ना माने गए तो मजदूर सड़कों पर होंगे। तमाम ताजिर बरादरी की मुतालबात के तहत फैसला लिया है। और दस्तगीर साहब और मैं आज सारा दिन तकरीबन इस पर लगा के बैठे हैं। हमने फैसला लिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ताजरों के बिलों पर 1 साल के लिए टैक्स खत्म कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टैक्स खत्म कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में कई मरतबा 2-2 घंटे बिजली गायब। रात के औकात में बिजली बंद होने से शहरी बिलबिला उठे। मजमूई तौर पर 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में कहीं भी इजाफी लोड शेडिंग नहीं हो रही के इलेक्ट्रिक का दावा।
रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.30 सस्ता 226 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 221 से 223 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स इजाफे के साथ 41,425 पॉइंट्स पर बंद। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। मध्य प्रदेश में गाय की स्मगलिंग का इल्जाम। इंतहा पसंद गुंडों ने मुसलमान शहरी की जान ले ली। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रात के अंधेरे में मस्जिद शहीद कर दी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को ही पकड़ लिया। काबुल ड्रोन हमले में एमन अल-जवाहिरी की हलाकत का कोई सुराग नहीं मिला। अमरीकी दावे की तहकीकात कर रहे हैं। सुहेल शाहीन कहते हैं कि एमन अल-जवाहिरी की काबुल में मौजूदगी का इल्म नहीं था। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि मुमकिन है कुछ तालिबान ने अल-जवाहिरी की हलाकत में मदद की हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में एमन अल-जवाहिरी के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस के शुहदा को सलाम। मुल्क में आज यौम शुहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। कई शहरों में तकरीबात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, पुलिस के शुहदा को 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। शुहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और नौकरी दी जाएगी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। नमाज मगरिब के बाद बहश्ती दरवाजे की कुफुल कुशाई। आवाम की बड़ी तादाद सादत हासिल करने के लिए जमा। कॉमनवेल्थ गेम्स से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी स्प्रिंटर शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शजर ने राउंड की हीट में तेजी दिखाकर सबको पीछे छोड़ दिया। कौमी एथलीट ने फासला 21.12 सेकंड में तय किया। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नूह दस्तगीर बट ने तलाई तमगा हासिल करके दिल जीत लिया। बर्मिंघम में सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। अपने वालिद से 4 साल पुराना वादा भी निभा दिया। फरमाबरदार बेटे ने जीत कर बाप के नाम कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नूह दस्तगीर को मुबारकबाद। कहा, वेल डन बट साहब। मरियम नवाज की भी शाबाशी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नूह के लिए 50 लाख और शाह हुसैन शाह के लिए 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।